आज सावन मास की वंजुली महाद्वादशी है। इसे पवित्रा द्वादशी भी कहते हैं। प्रिय श्रोताजनों, राधे राधे। आइए श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा और श्रावण पवित्रा महाद्वादशी की कहानी इसी वीडियो में। जिन्होंने भी आज व्रत किया है या कल व्रत कर चुके हैं, सबको यह दिव्य कथा सुननी चाहिए, आनंद आएगा। शास्त्रों में वर्णित यह कथा अपने आप में अद्भुत है। कहा जाता है कथा अनुसार, एक समय की बात है, एक नगर में बहुत बड़ा धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, परिवार और सुख सुविधा में कोई कमी नहीं थी। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। उसके घर में अन्न धान्य के भंडार भरे रहते थे और धन में भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतना धनवान होने के बावजूद भी व्यापारी का स्वभाव बहुत कठोर था। वह किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करता था। यदि कोई भूखा उसके द्वार पर भोजन मांगने आता था तो वह खाली हाथ ही लौटा देता था। यदि कोई प्यासा पानी मांगने आता तो उसकी सहायता वह कभी नहीं करता था। व्यापारी को अपने धन पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि धन ही जीवन में सबसे बड़ा सहारा है। उसे भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, दान पुण्य और सेवा जैसे कर्म में कोई विशेष रुचि नहीं थी। समय बीतता गया। एक दिन व्यापारी को किसी जरूरी काम से दूसरे नगर में जाना पड़ा। वह अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में निकला। रास्ते में घना जंगल पड़ा। अचानक रास्ता कठिन हो गया और व्यापारी अपने साथियों से बिछड़ गया। वह अकेला जंगल में भटकने लगा। चारों ओर घने पेड़ थे और दूर दूर तक कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते उसे बहुत भूख और प्यास लगने लगी। उसने आसपास पानी और भोजन की तलाश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। कई घंटे भटकने के बाद व्यापारी अत्यंत थक गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर बैठकर एक विचित्र प्राणी पर पड़ी। व्यापारी डर गया, लेकिन उसके पास जाकर उसने साहस से पूछ ही लिया, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में इस अवस्था में क्यों बैठे हो? उस प्राणी ने कहा, भय मत करो, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं प्रेत योनि में हूँ। यह सुनकर व्यापारी और घबरा गया। उसने पूछा, तुम्हें प्रेत योनि आखिर क्यों मिली? प्रेत ने अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा, पूर्व जन्म में मैं भी बहुत धनवान मनुष्य था। मेरे पास अन्न धन्य के भंडार थे। मेरे घर में धन और भंडार भरे रहते थे, लेकिन हृदय में दया नहीं थी। मेरे द्वार पर आने वाले भूखे व्यक्ति को कभी मैंने भोजन नहीं कराया, प्यासे को पानी नहीं दिया, गरीबों की कोई सहायता नहीं की और न ही मैंने धन का कभी कोई सदुपयोग किया। मैं अपने धन और संपत्ति के घमंड में इतना मदहोश था कि मुझे भगवान और धर्म कर्म के कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। मृत्यु के बाद जब मेरे कर्मों का फल मेरे सामने आया तो मुझे प्रेत योनि में भटकना पड़ा। व्यापारी ध्यानपूर्वक उसकी बात सुन रहा था। प्रेत ने आगे कहा, लेकिन मेरे जीवन में एक छोटा सा पुण्य मुझसे हुआ था, जिस कारण मुझे इस प्रेत योनि में भी भगवान की कृपा का अनुभव हुआ। व्यापारी ने पूछा, ऐसा कौन सा पुण्य था? प्रेत बोला, एक बार सावन मास की द्वादशी तिथि थी। उस दिन संयोग से मैं एक ब्राह्मण के साथ नदी के किनारे पहुंचा। वहां मैंने उसके साथ नदी में स्नान किया। उसके बाद उसने भगवान श्रीहरि की पूजा की। मैंने भी उस पूजा में थोड़ी सहायता की और श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण किया। मैंने उस दिन कोई बड़ा व्रत नहीं किया, कोई बड़ा दान भी नहीं किया और न ही कोई विशेष धार्मिक कार्य किए। फिर भी सावन द्वादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण और पूजा से थोड़ी सी ही सेवा करके मुझे पुण्य की प्राप्ति हुई। प्रेत ने कहा, उसी पुण्य के कारण मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मनुष्य को अपने जीवन में भगवान की भक्ति, दया, सेवा और परोपकार अवश्य करना चाहिए। यह सुनकर व्यापारी के मन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसे अपने जीवन की सारी गलतियां याद आने लगी। उसे याद आया कि इतने भूखे लोग उसके द्वार पर वापस लौटे थे, इतने प्यासे लोगों को उसने कभी पानी नहीं दिया और कितने जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने से उसने साफ मना कर दिया। व्यापारी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने प्रेत से कहा, भाई, मैंने भी कभी अपने जीवन में किसी को कोई भी दया दृष्टि से नहीं देखा और मैंने खूब गलतियां की है। यदि मैं वापस अपने घर पहुंचा तो अपने जीवन को बदलूंगा। मुझे बताओ मैं क्या करूं? प्रेत ने कहा, तुम भगवान श्रीहरि की शरण में जाओ। सावन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का श्रद्धापूर्वक व्रत करो। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो। भगवान विष्णु की पूजा करो। पंचामृत, दूध और जल
जल से भगवान का अभिषेक करो, भगवान को तुलसी दल अर्पित करो और दीप जलाकर उनकी आराधना करो। लेकिन केवल पूजा और व्रत ही मत करना, भूखे को भोजन भी कराना, प्यासे को पानी भी पिलाना, गरीबों की सहायता करना और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान भी करना। यही तुम्हारे जीवन को सच्चे अर्थों में बदलेगा। व्यापारी ने मन ही मन संकल्प लिया कि यदि भगवान ने उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया तो वह अपना जीवन भगवान की भक्ति और सेवा में लगा देगा। कुछ समय बाद व्यापारी को जंगल के बाहर निकलने का मार्ग मिल गया। वह सकुशल अपने घर लौटा। घर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले भगवान विष्णु के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गलतियों के लिए क्षमा मांगी। सावन माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि आने पर व्यापारी ने विधि पूर्वक व्रत रखा। प्रातःकाल ब्रह्म पूजा और ब्रह्म मुहूर्त में श्रेष्ठ स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसके पश्चात पूजा का स्थान साफ किया, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की। उसने भगवान विष्णु का जल और पंचामृत से अभिषेक किया, भगवान को पीले वस्त्र, पुष्प, चंदन और तुलसी पत्र अर्पित किए, घी का दीपक जलाया और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया। पूजा के बाद उसने भगवान की प्रार्थना की, हे श्री हरि, मेरे जीवन में जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा करें। मुझे ऐसा कोई विवेक दें जिससे मैं अपने धन में और जीवन में दूसरों को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर और सहायता कर सको। मेरे मन से अहंकार और स्वार्थ दूर करें। इसके बाद व्यापारी ने गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया, भूखों को प्यासों को पानी और भूखों को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न वस्त्र का दान किया। उसके बाद से व्यापारी का जीवन बदलने लगा। जो व्यक्ति पहले किसी गरीब की सहायता नहीं करता था, अब जरूरतमंद कोई मदद करने लगा। उसके द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। वह राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करवाता और समय समय पर अन्नदान करता। कहा जाता है भगवान विष्णु हरि उसकी सच्ची श्रद्धा, पश्चाताप और सेवा भावना से प्रसन्न हुए। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। व्यापारी को समझ में आ गया कि केवल धन इकट्ठा करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। धन तभी सार्थक है जब उसका सही उपयोग भगवान की भक्ति, जरूरतमंद की सहायता और धर्म के कार्यों में इसका प्रयोग किया जाए। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। धन संपत्ति हमेशा साथ नहीं रहती, लेकिन अच्छे कर्म और परोपकार फल मनुष्य के साथ सदा रहते हैं। सावन द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने के साथ साथ दान, सेवा, परोपकार करना भी शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष स्मरण करता है, तुलसी दल उन्हें अर्पित करता है, जरूरतमंद की सहायता करता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा और सकारात्मकता बनी रहती है, ऐसी मान्यता है। अंत में भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान श्री हरि विष्णु, हमारे मन से अहंकार, लोभ और स्वार्थ को दूर करें, हमारे धर्म के मार्ग पर चलने की हमें शक्ति दे, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें जरूरतमंदों की सेवा करने का सामर्थ्य प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सावन द्वादशी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी माता की कथा अनुसार शास्त्रों में तुलसी माता को प्रणाम करते हुए लिखा गया है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अर्थात महाप्रसाद अर्थात जो महाप्रसाद की जननी है, भगवान को अर्पित होने वाले महाप्रसाद को जन्म देने वाली, सर्व सौभाग्य अर्थात सभी प्रकार के सौभाग्य और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली, मानसिक और शारीरिक कष्टों को और रोगों को हमेशा दूर करने वाली, हे तुलसी देवी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार और प्रणाम है। कथा में लिखा गया है, एक बार सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा था। एकादशी आई और उसके बाद द्वादशी आई। बूढ़ी माई ने पूरे नियम से, श्रद्धा से एकादशी व्रत रखा और दूसरे दिन उसके घर में खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी उसने भगवान से कहा, हे हरि, आज मेरे घर में भोजन नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप मेरे व्रत का लाज रखेंगे। रात को बुढ़िया माई भगवान का नाम लेते लेते सो गई। अगले सुबह द्वादशी थी। बूढ़ी माई ने स्नान किया, तुलसी माता को प्रणाम किया और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए बैठ गई। लेकिन उसके घर में पारण करते समय अन्न का एक दाना भी नहीं था। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। उसने कहा, हे नारायण भगवान, मैं गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैंने आपका व्रत श्रद्धा से रखा है। अब मेरे व्रत का पारण आखिर कैसे होगा? तब उसके द्वार पर एक छोटी सी कन्या आई। कन्या ने कहा, माई, क्या आप मुझे थोड़ा भोजन देंगी? बूढ़ी माई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, मेरे घर में तो खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो आज अपने व्रत का
पारण भी नहीं कर पा रही हूँ। कन्या मुस्कुराई और बोली, माई आपके घर में जो कुछ भी है ना वह मुझे दे दीजिए। बूढ़ी माई ने कहा, घर में देखा बेटा, किसी कोने में आटा चावल पड़े हैं तो अपने हाथ से ले आ। बूढ़ी माई जानती थी आज तो कुछ भी नहीं है, फिर भी कन्या का मान रखते हुए उसने कह दिया। उसने कहा, जो भी अनाज है सब तेरा है। कन्या ने बूढ़ी माई से कहा, माई तुम चिंता मत करो, तुम्हारी श्रद्धा भगवान तक पहुंच गई है। इतना कहकर कन्या वहां से चली गई। कुछ समय बाद बूढ़ी माई ने देखा जिस जगह उसने अनाज रखा था वहां फिर से अन्न धन्य के भंडार भर गए। वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने भगवान विष्णु का नाम लिया और कहा, हे नारायण, यह आपकी ही कृपा है। तभी उसे समझ आया कि वह कन्या कोई साधारण नहीं है, वह भगवान की भेजी हुई कृपा का साक्षात स्वरूप है। बूढ़ी माई के आंखों में आंसू बहने लगे। वह तुलसी माता के सामने जाकर बोली, हे तुलसी माता, हे श्री हरि विष्णु भगवान, आपने मेरी आज लाज रख ली। उस दिन से बूढ़ी माई और अधिक श्रद्धावान और भगवान के व्रत उपवास का प्रचार प्रसार करने वाली हो गई और एकादशी का व्रत जन्म जन्मांतर तक रखने लगी। भक्तों, इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि भगवान को हमारे धन दौलत नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और भावना की आवश्यकता होती है। गरीब बुढ़िया माई के पास भगवान को देने के लिए कुछ विशेष नहीं था, लेकिन उसके मन में भगवान के लिए अटूट विश्वास और श्रद्धा थी। इसलिए हमें भी अपनी सामर्थ्य अनुसार भगवान की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, यह मन वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करके और संयम रखने का श्रेष्ठ अवसर है। अब जो भक्त इस कथा को सुन रहे हैं वह दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्रीहरि और तुलसी माता से प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, मेरे द्वारा एकादशी व्रत में जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें, मेरे व्रत और पूजा को स्वीकार करें, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें धर्म, सद्बुद्धि, सुख और शांति प्रदान करें। और फिर बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि विष्णु, जय एकादशी माता। सर्व देवी देवताओं की जय। कथा अनुसार एक बार युधिष्ठिर भगवान ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, कृपा कर कर आप हमसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। द्वापर युग में राजा महिजीत महिष्मती नगरी में राज्य करते थे, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत ही दुखी रहा करते थे और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को भी करते थे। अनेक प्रकार की चेष्टा करने पर भी उनको आनंद देने वाला पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। तो राजा ने अपनी वृद्ध अवस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रजागणों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कभी कोई भी पाप कर्म नहीं किया और नहीं प्रजा का कोई अत्याचार किया। पूर्ण धन जो आप लाते हैं उसे आपकी इच्छा अनुसार ही मैं अर्थ को उसमें सिंचित करता हूँ। न किसी की धरोहर का हरण किया है बल्कि अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान किया है। धर्म कार्य में मैंने सदा सर्वदा अग्रसर में रहा हूँ और अपने वंश वृद्धि की मैं कामना करता हूँ, परंतु अत्यंत दुष्ट कार्य करने वालों को ही मैं दंडित करता हूँ और किसी व्यक्ति को मैंने किसी भी तरह से कोई गलत व्यवहार आज तक नहीं किया, परंतु न जाने किस कारण से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। इस प्रकार राजा के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहित आपस में सर्वसम्मति से कहने लगे कि इन राजा का कल्याण करना आवश्यक है। राजा के कल्याण के निमित्त सभी लोग वन में चले गए और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी नगर में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार और इंद्रजीत सबसे सुंदर महात्मा लोमश ऋषि के दर्शन किए, जो कि सर्वधर्म और सर्वशास्त्र रूप में हम सभी के सामने थे और कल्प के अंत में वह ही लोमश रूप में प्राप्त होते थे। इस कारण ही उनका नाम लोमश पड़ा। इस प्रकार उन त्रिकालदर्शी महात्मा लोमश को देखकर सभी लोग अत्यंत ही हर्षित होकर निकट जाकर यथोचित रूप में उन्हें प्रणाम करके उनके पास स्थित हो गए। लोमश मुनि ने सब लोगों को यह देखकर आश्चर्यचकित होकर प्रश्न किया कि तुम लोग यहाँ कैसे आ गए और किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हो। तब सभी लोगों ने कहा कि हे मुनिगण, हे महाराज,
हम सब लोग अपने कष्ट की निवृत्ति के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। यह कष्ट हमारा इस प्रकार से है, आप ध्यान से सुनिए कि हमारे राजा महिजीत नाम के हैं और वह अत्यंत धार्मिक है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उन्हें अत्यंत ही व्याकुलता देखकर हम आपकी शरणागति में आए हैं। कोई ऐसा कार्य कर्म बताइए जिससे कि हमारे राजा सुख पा सके। आपके दर्शन करने मात्र से सौभाग्य में वृद्धि होती है। अतः आप हम लोगों के ऊपर बस इतनी सी कृपा कर दीजिए, कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि धर्मात्मा राजा के कार्य की सिद्धि हो जाए और उनका कल्याण हो। प्रजाजनों की इस प्रकार की बातें सुनकर क्षण भर में ही ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्मों के वृतांत को समझकर लोमश मुनि ने कहा, राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय हेतु इस नगर से उस नगर तक उसने हर प्रकार से भ्रमण किया था। एक समय की बात है, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न के समय में अत्यंत व्याकुल होकर जल के लिए कोई उत्तम स्थान वह ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखा दिया। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से वह समीप गया। उसी समय वहां पर जो कुछ हुआ वह ध्यान से सुनो। वहां पर एक ब्याई हुई गौ अपने साथ बछड़े को लाई हुई थी। उसी जलाशय के पास आकर जल को पीने लगी। उस समय इस बनिए ने उस जल को पीती हुई गौ माता को हटाकर स्वयं जल का पान किया था। इसी पाप के कारण वह आज निसंतान है। उस गौ माता का ही इसे श्राप लगा हुआ है, परंतु पूर्व जन्म के कुछ पुण्य से यह आज प्रतापी राजा हुआ और इसकी सद्बुद्धि हुई है। मुनि की ऐसी बातों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहित ने कहा कि महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, सो आप कृपा कर कर इस प्रकार के पुण्य का उपदेश कहिए जिसको करने से सभी पाप नष्ट हो जाए और राजा महिजीत को पुत्र की प्राप्ति हो। तब लोमश ऋषि ने कहा कि हे मनुष्यों, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत तुम लोग करो और इसका नियम पूर्वक पूजन कर कर रात्रि भाग जागरण करो और उसका फल अपने राजा को तुरंत प्रदान कर दो। संकल्प के तहत उस राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इस प्रकार लोमश ऋषि द्वारा बताए गए व्रत विधान और फल को सुनकर सब लोगों के अपार के आनंद की प्राप्ति हुई और सब लोग अपने घर की ओर लौट गए। जब श्रावण मास आया तब सब लोगों ने लोमश ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा सहित भक्ति और विश्वास से विधान पूर्वक एकादशी व्रत किया और दूसरे दिन अपना जो फल था पूजा का वह राजा को प्रदान कर दिया। उस फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और एक सुंदर और श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार यह पुण्य और सबसे पावन पवित्र पुत्रदा एकादशी है। इसलिए इस लोक और उस लोक में आनंद प्राप्ति के लिए पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी का महत्व पढ़ने और सुनने से घोर पापों से मुक्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी मात की जय, विष्णु भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं, सुनो युधिष्ठिर, तुलसी माता और एकादशी माता की यह दिव्य कथा अपने आप में पुत्र, सौभाग्य, धन धान्य और समृद्धि और परिवार में खुशियां देने वाली कथा है। इसको जो भक्त सुनता है उसके जीवन में समृद्धि स्वतः ही आ जाती है। कथा अनुसार बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाला था। उसकी रानी भी अत्यंत धार्मिक और प्रतिव्रता थी। महल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु सूनी गोद रानी की थी, जिस कारण वह परेशान रहते थे और दोनों तुलसी माता और एकादशी माता के आगे फूट फूट कर रोते थे। एक दिन रानी तुलसी माता के आगे दीपक जला रही थी कि सभी को देखकर उसके मन से खूब रोना निकला और वह फूट फूट कर रोने लगी और तुलसी माता से कहती है, रानी हाथ जोड़ कर कहती है, हे तुलसी माता, मैंने आपको माता स्वरूप माना है। मेरे जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी गोद सूनी है। यदि मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना, परंतु मुझे एक संतान का सुख तो दे दो ना। इतना कहकर रानी तुलसी माता के चरणों में सर रखकर रोने लगी। उसी रात रानी को एक स्वप्न में दिव्य स्त्री दिखाई दी। उसके मुख पर बहुत तेज था। उन्होंने कहा, पुत्री दुखी मत हो, तुम आने वाली एकादशी को श्रद्धा से व्रत करो। वह कोई और नहीं, एकादशी माता थी। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना, तुलसी माता को जल अर्पित करना, पूरे दिन भगवान का सुमिरन कर कर एकादशी माता का भी ध्यान करना और एकादशी कथा को सुनना। रानी ने स्वप्न में ही हाथ जोड़कर पूछा, माता, क्या मेरे भाग्य में संतान का सुख लिखा हुआ है?
तब वह दिव्य स्त्री मुस्कुराई और बोली, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान कृपा देर सवेर अवश्य करते हैं। अचानक रानी की नींद खुली। सुबह होते ही रानी ने राजा को पूरी बात बताई। राजा ने भी कहा, यदि भगवान श्रीहरि की इच्छा है तो तुम्हारी मनोकामना जरूर ही पूरी होगी। तो हम श्रद्धा से अब एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी के दिन राजा और रानी ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। रानी ने तुलसी माता के पास जाकर कहा, हे तुलसी माता, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे घर में सुख शांति और मेरी सोनी गोद भर देना। इसके बाद दोनों ने भगवान विष्णु की पूजा की और दिन भर एकादशी माता का स्मरण वह करते रहे। रात को उन्होंने जागरण किया, भगवान श्रीहरि के भजन गाए। आधी रात के समय अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा रानी ने देखा कि भगवान श्रीहरि उनके सामने विराजमान है। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, राजन और रानी, तुम्हारी श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बहुत मेरे प्रति श्रद्धावान हो। तुम्हारे घर में शीघ्र ही पुत्र का जन्म होगा। तुम्हारे घर में से जो दुख है वह दूर होंगे, धन धान्य में वृद्धि होगी। लेकिन याद रखना, धन और संतान मिलने के बाद कभी अहंकार मत करना और एकादशी और तुलसी माता की भक्ति में कभी कोई कमी मत छोड़ना। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ाई। राजा ने गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन देकर विदा किया। महल में उत्सव मनाया गया। रानी ने सबसे पहले अपने पुत्र को तुलसी माता के चरणों में ले जाकर प्रणाम कराया। उसी दिन रानी की आंखों में आंसू खुशी के निकल आए। उन्होंने तुलसी माता से कहा, माता, आपने मेरी गोद भर दी है। मैं जीवन भर आपकी सेवा और श्रीहरि की भक्ति करूंगी। समय बीतता गया। राजकुमार बड़ा होकर धर्मात्मा और पराक्रमी बना। राज्य में धन धान्य की वृद्धि हुई और राजा का परिवार सुखी रहने लगा। लेकिन राजा ने कभी यह नहीं भुलाया कि हमें रोज नित्य नियम से भगवान विष्णु, एकादशी माता और तुलसी माता की पूजा करनी है। वह कभी नहीं भूले और सदा सर्वदा यह गुणगान करते रहे कि एकादशी व्रत करने से, तुलसी माता और श्री नारायण की पूजा करने से गृहस्थ जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है और मृत्यु पश्चात वैकुंठ का वासा मिलता है। इस बात को वह घर घर जाकर राम कथा रूप में, विष्णु कथा रूप में, तुलसी कथा रूप में बतलाने लगे। कथा अनुसार जो श्रद्धा से स्त्री पुरुष अपने मन से एकादशी व्रत की कथा पढ़ते, सुनते, सुनाते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। संतान की इच्छा रखने वाले दंपति संतान सुख कामना से, विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना से और परिवार के लोग धन धान्य और सुख समृद्धि की कामना से इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। अंत में सभी हाथ जोड़कर बोले, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी मैया, विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता,